हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा के मूल अधिकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व संतुलित और अनुपात के रूप में प्राप्त हो तो निश्चित रूप से शरीर का पूर्ण विकास होता है। उसी तरह से समाज में या लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितना ही शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और सबके लिए सुलभ हो उतना ही उस समाज का या उस लोकतंत्र का विकास होता है। इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं ये सभी लोकतांत्रिक देश किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी स्तर पर वह पूर्ण रूप से शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में पर्याप्त रूप से विकास किए हुए हैं। अगर हम आगे बात करें कि जी जो शिक्षा का अधिकार मिला है इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा बेसिक शिक्षा सभी बालक बालिकाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके संदर्भ में अगर हम थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो भारत में जो है यह बात बड़ौदा के जो महाराज थे, बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जी द्वारा 1906 ईस्वी में अपने राज्य के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। यह अगर निःशुल्क शिक्षा की और हम थोड़ा सा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विश्व स्तर पर जाएं तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात पूरे विश्व में सबसे पहला देश था प्रूसिया। प्रूसिया पहला देश था विश्व में जहां पर सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित होकर के इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आरटीई। आरटीई का पहले फुल फॉर्म जानना आवश्यक है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे जानिएगा, इसका सीधा मत लगाइएगा, इतना इसका जो पूरा व्यापक अर्थ में राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी का फुल फॉर्म होता है। अब चलते थोड़ा सा, अगर भारतीय इतिहास के अनुसार देखा जाए तो 1906 ईस्वी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात अपने राज्य में लागू किया था, या जहाँ तक उनका क्षेत्र आता था वहाँ तक उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की, उसको लागू करने का प्रयास किया। अगर भारत में भारतीय आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात 1911 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। इन्हीं को विचारों को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने कई भाषणों में यह चर्चा की थी कि 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वह बेसिक शिक्षा जो प्रदान की जाएगी 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को, वह ऐसी हो कि उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके कौशल कला इत्यादि में वृद्धि करे, जिससे वह आर्थिक उपार्जन करते हुए भी पढ़ सके। ये सब बातें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी कई बार चर्चा करते रहे अपने भाषणों में। अगर हम बात करें यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक सभी नागरिक नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तब तक लोकतंत्र में जो मानव कल्याण का उद्देश्य रखा गया वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मानव कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विकास और सबके लिए आत्मनिर्भरता की बात शुरू से भारतीय दार्शनिकों में, यानी खास तौर से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जितने भी दार्शनिक रहे ये बात उनके विचार में रही। उसमें जो प्रमुख लोग थे जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी और महात्मा गांधी जी की बात मैंने आपके सामने रखी। अगर ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसीलिए की आवश्यकता को महसूस तो बहुत दिनों से, चर्चा तो बहुत दिनों से थी, परंतु संवैधानिक रूप से 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2002 को हुए थे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अर्थात शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 3
के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शामिल कर दिया गया, यानी शिक्षा प्राप्त करना सभी बालकों का मूल अधिकार होगा, जिसमें बालकों की आयु 6 से 14 वर्ष निर्धारित की गई। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, यह उनका मूल अधिकार होगा। यानी उनका मूल अधिकार होगा। इस अधिकार अगर कोई ज़बरदस्ती इनको काम नहीं करा सकता, यानी इनको ये मूल अधिकार के अंतर्गत सरकार ने काफ़ी व्यवस्था दी, पुस्तकें दी, मिड डे मील था ही। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो मूल अधिकार ये जो बालकों को प्रदान संवैधानिक रूप से 86वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2000 में प्रदान कर दिए गए, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21A में कर दी गई। ये तो संविधान संशोधन हो गया, परंतु लागू कब हुआ? संविधान पहले बदलता है, फिर उसके बाद व्यवस्थापिका कार्यपालिका जब उस पर पारित करती हैं, बहुमत से पारित करती हैं, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो लागू होता है। तो अब इसके संदर्भ में देखते हैं 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इस मूल अधिकार की बात को पारित किया गया। यानी इस पर चर्चा हुई, वोटिंग हुआ और पारित हो गया। किसमें? राज्यसभा में। इसको याद रखिएगा, 20 जुलाई 2009। फिर यह बिल आता है लोकसभा में। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित कर दिया जाता है कि नहीं, ये आवश्यक है, ज़रूरी भी है, लोकतंत्र और मानव कल्याण के दृष्टिकोण से सबके लिए आवश्यक और उपयोगी है। एक जो है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित कर दिया। फिर इसके बाद यह जब दोनों में पारित हो गया तो आया राष्ट्रपति जी के पास। 6 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी अपनी मोहर अर्थात अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। अब यह जो अधिनियम आया था 20 जुलाई राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद लोकसभा में, लोकसभा के बाद जब राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति के बाद का सिग्नेचर होते ही अब यह कानून बन गया, एक्ट बन गया, जिसको इस डेट को याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यह क्या कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर में यह चीज़ इसलिए नहीं लागू हो पाया कि जम्मू कश्मीर उसमें जो है कुछ अपना विशेष अधिकार और कुछ विशेष मान्यता के होने के कारण से, कुछ विशेष अपना वैधानिक अधिकार रखने के कारण से उसमें नहीं लागू होता। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। इस प्रकार से जैसे ही जैसे संविधान संशोधन होना अलग बात है और उसको जो है समाज में धरातल पर उतारना अलग बात है। तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतीय राज्यों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार भारत जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रदान करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया। 100 यानी 134 देश इसके पहले अपने देश के 6 से 14 वर्ष या बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर चुके थे। अगर हम बात करें विश्व में पहला देश जो था उसका नाम था प्रूसिया। विश्व का पहला देश प्रूसिया है जो अपने यहाँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक और बालिकाओं को देना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत 135वां देश विश्व का बना जहां पर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया गया। इस प्रकार से RTE के अंतर्गत जो संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसमें जो है कुल 7 अध्याय थे और 38 धाराएँ थीं। 7 अध्याय और 38 धाराएँ थीं, यानी 7 अध्याय में इसकी बात, यानी 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 7 अध्याय थे, 38 धाराओं के अंतर्गत यह पूरा उल्लेख किया गया है। इन 7 अध्याय और 38 धाराओं की बात हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग RTE यानी जो शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है उसका जो है हम लोग उद्देश्य पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के यानी इस भाग 2 के अंतर्गत सभी धाराओं की बात या मुख्य धाराओं की बात हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या। पहला उद्देश्य यह है कि मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक प्रदान की जाएगी। यानी मातृभाषा में कंपलसरी कर दिया गया कि जो हम 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करेंगे वह जो है निःशुल्क और
अनिवार्य रूप से तो होगी, लेकिन उसमें मातृभाषा प्रमुख होगा। पहले बालक बालिकाओं को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद अगर उसके पास कोई अन्य विकल्प है या सीखने की अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है तभी सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जन्म से ही आप दूसरी भाषा में सिखाएं, ऐसा नहीं होगा। यानी 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को जो है मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा था सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा का तात्पर्य है सरकार जो है जितने भी बालक बालिका हैं 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत, उन सभी बालक बालिकाओं को सार्वभौमिक, यानी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारत में किसी भी स्थान का हो, उनको जो है शिक्षा प्रदान अनिवार्य रूप से की जाएगी। यानी सबको प्रदान की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सबका एडमिशन होगा, सबका जो है हमेशा आप नाम नहीं काट सकते। यानी उनको 1 से 8 तक धाड़ यानी उनका नामांकन बना रहेगा और सबको 100% सफल बनाया जाएगा। 100% यानी किसी को फेल नहीं कर सकते 1 से 8 तक। ये सब बातें सुनिश्चित कर दी गई सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण का तात्पर्य है कि बालक और बालिकाओं की जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो उनके गुणों के आधार यानी कि उनके अंदर जो विशेष गुण हैं उन गुणों को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी या सुनिश्चित की जाएगी कि अगर बालक बालिका खेलकूद में अच्छे हैं तो खेलकूद के माध्यम से, खेलकूद के द्वारा भी उनको 1 से 8 तक अवसर प्रदान किए जाएंगे आगे बढ़ने का। यदि बालक जो है विषय के अंतर्गत अच्छा है तो सबको सामान्य रूप से समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ये भी व्यवस्था की गई। अगला है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बालक का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, एक प्रकार से पर्यावरणीय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था यानी सर्वांगीण विकास की भी बात RTE के अंतर्गत सुनिश्चित की गई। यानी सर्वांगीण विकास पर बल। अगला है 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिसके जो गरीब बच्चे हैं या जहाँ तक हो सके सरकार जो है सभी प्रकार के सभी बालकों को जो है पुस्तकें, बैग, ड्रेस, मिड डे मील भोजन इत्यादि जहाँ तक संभव हो वो सब उपलब्ध कराती रहती है। कुल मिला के अगर हम बात करें मोटी मोटा तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। साथ ही अगर कोई दिव्यांग बालक है तो उसको 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इन बातों को तो सुनिश्चित किया, बहुत अच्छी बात है, सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं, जो वर्तमान की मांग और आवश्यकता है, विद्यालय की जो व्यवस्था है, उन सबको जिस तरह से परिवर्तित करके व्यवस्था और सुदृढ़ करनी चाहिए थी वे सब सरकार नहीं कर पाई या बहुत कम कर पाई, जिसके वजह से सार्वभौमिक शिक्षा की प्रक्रिया अपनाई तो जरूर गई, लेकिन यह प्रक्रिया गरीबों तक ही सिमट गई। अगर यह शिक्षा पर्याप्त रूप से आधुनिकीकरण, समाज की वर्तमान आवश्यकता और मांग के अनुरूप विषयों का संग्रह, निर्माण, शिक्षा व्यवस्था इत्यादि की गई होती तो यह जो है यह अधिकार जो है जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के बालक बालिका पाए थे, इसका वह आज के कंपटीशन के युग में उसे प्राप्त करके सफलता के लिए प्रयास करके वे आगे बढ़ जाते, परंतु ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं की। इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जनता जागरूक नहीं थी। जनता जागरूक जब होगी तो निश्चित रूप से जो अधिकार मिला है उस अधिकार का आधुनिक आवश्यकता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि के रूप में उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उद्देश्य तो सही रहा, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकता और शिक्षा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परिवर्तित किया जाना चाहिए। फिलहाल में सरकार ने जो सुनिश्चित किया था उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने उद्देश्य के रूप में कर दी। तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि अब तक जितना मैंने समझाया है कि यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसा था शिक्षा का स्वरूप, उसके बाद अधिनियम कैसे आया, फिर उसके बाद उसे लागू कैसे किया गया और RTE का उद्देश्य क्या रहा,
ये सब बातें आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके संदर्भ में हम आगे की वीडियो में यानी भाग 2 में इसकी विभिन्न धाराओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हरिओम।